फ्रेंड्स, डेल्टन्स लॉ किसी गैसियस मिक्सचर में मौजूद गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर का एक बहुत फैमिलियर लॉ है जिसे ग्रेड 11 के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। डेल्टन्स के इस लॉ की कई ऐसी एप्लीकेशन हैं जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज से डायरेक्ट ताल्लुक रखती हैं और इनमें खास तौर पे ब्रीथिंग अंडर वाटर और ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड जरूर समझनी चाहिए। इस वीडियो में हम डेल्टन्स लॉ की एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशन यानी कि बुलंदी पे सांस लेने में क्यों दुश्वारी होती है उसके मुतालिक स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि एयर कई गैसों का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कई गैसेस शामिल हैं। एयर का प्रेशर सी लेवल पर 760 टॉर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, मगर उसमें से ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन 159 टॉर होती है क्योंकि ऑक्सीजन टोटल एयर का 21% कंट्रीब्यूट करती है, तो इस लिहाज से 760 का 159 टॉर बनेगा। यही ऑक्सीजन जब इनहेलिंग के दौरान लंग्स में पहुंचती है तो वहां इसका प्रेशर रिड्यूस होकर 159 से रिड्यूस होकर 100 टॉर हो जाता है और इसकी वजह यह है कि वहां वाटर वेपर्स की प्रेजेंस होती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है। बहरहाल ऑक्सीजन का ये 100 टॉर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है जो इसे एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज तक आसानी डिफ्यूज कर देता है और वहां से इसे ब्लड सेल की तरफ सप्लाई भी कर देता है और इसे नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं सी लेवल से जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएं एयर प्रेशर कम होता जाता है और इस एयर प्रेशर के कम होने की वजह एयर की डेंसिटी का कम होना है। जितना ऊंचा जाएंगे ना एयर की डेंसिटी कम होती जाती है जिसकी वजह से उसका प्रेशर भी कम हो जाता है। खुंजराब पास कराकोरम हाईवे पर पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर है और ये सी लेवल से 15,400 की हाइट पर है। यहाँ एयर का प्रेशर 760 टॉर से कम होकर 430 टॉर रह जाता है। अब अगर हम ये डेल्टन्स लॉ अप्लाई करें कि भाई टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, तो अगर टोटल प्रेशर ऑफ द एयर 760 टॉर हो तो ऑक्सीजन का प्रेशर 159 टॉर होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ टोटल प्रेशर ऑफ एयर ही 430 टॉर है तो जाहिर है कि ऑक्सीजन का भी प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर इस मिक्सचर में कम हो जाएगा और 90 टॉर होता है इस खुंजराव पास में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। यही ऑक्सीजन अब लंग्स में आती है, वहां इसका प्रेशर फर्दर रिड्यूस होकर 56 टॉर रह जाता है। ये इतना कम प्रेशर है कि एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन ब्लड में बहुत कम डिफ्यूज होती है और बॉडी टिश्यूज तक ये ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। लिहाजा हमारा ब्रेन लंग्स को ब्रीथिंग रेट बढ़ाने का ऑर्डर करता है और हम जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करने लगते हैं। इस सिचुएशन को हम लोकल लैंग्वेज में सांस फूलना कहते हैं, मगर इस सिचुएशन को मेडिकल की टर्म में हाइपोक्सिया कहते हैं और इसकी अलामत सर दर्द होना, चक्कर आना, थकावट महसूस करना, उल्टी महसूस करना, ये सब होती हैं। व्यूअर्स सुनिएगा, एरोप्लेन एयर में यूजुअली 35,000 फीट की बुलंदी पे फ्लाई करता है और इतनी हाइट पर एयर का प्रेशर 760 टॉर से कम होकर 175 टॉर रह जाता है। अब अगर हम इसमें डेल्टन्स लॉ अप्लाई करें कि टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का सम होता है तो उस लिहाज से ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर इस लिहाज से सिर्फ 36 टॉर रह जाएगा। यही ऑक्सीजन जब लंग्स में जाती है तो उसके एल्वियोलाई में पहुंचकर प्रेशर इससे भी कम हो जाता है। लिहाजा इतने कम प्रेशर पे ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो ही नहीं सकती क्योंकि दूसरी तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आ रही होती है और एक्सेलिंग कर रही होती है वो 40 प्रेशर से आ रही होती है, 40 टॉर प्रेशर से आ रही होती है। लिहाजा ब्लड में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं रहती। तो अब पता चला आपको कि एरोप्लेन में विंडोज क्लोज क्यों होती हैं। एरोप्लेन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन किया जा रहा होता है मैकेनिकल तरीके से और जनरेटर ही ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। केबिन में इसका प्रेशर 159 और 160 टॉर के दरमियान होता है। हाँ, अलबत्ता इमरजेंसी की सूरत में वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे होते हैं जिनसे ऑक्सीजन कनेक्ट होती है ऑक्सीजन मास्क के जरिए और अगर पैसेंजर डिफिकल्टी फील करें तो इस ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। तो डेल्टन्स लॉ की ये एप्लीकेशन, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी समझ में आई होगी। आइंदा कभी
जब भी हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, किसी माउंटेनस एरिया पे जा रहे हो, तो ख्याल रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाए और आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगे। इसी तरह से जब भी कभी आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको डेल्टाज लॉ की एप्लीकेशन याद आएगी कि उस केबिन के अंदर किस तरह से ऑक्सीजन को मेंटेन किया जा रहा है। अच्छा, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन डेल्टाज लॉ, और फिर उसके साथ ये अटैचमेंट में पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब 2 एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टाज लॉ। तो 2 एप्लीकेशन में एक तो लिखेंगे ब्रीथिंग एट हाई एल्टीट्यूड और एक ब्रीथिंग अंडर वाटर। ब्रीथिंग अंडर वाटर को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।